यस एक्स स्क्वायर। आप इसमें देखें तो यहाँ तक पहुंचे वर्टेक्स फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स आई वाई इक्वल्स टू, आपको एक्सिस मालूम है तो फिर उससे चल जाएगी। फिर फोकस, फोकस भी मालूम चल गया, जीरो है हमें। नेक्स्ट वर्टेक्स उसका भी जीरो जीरो है, लेंथ जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4 है। और इस तरीके से y इक्वल्स टू एक ही वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस है तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ, क्योंकि ये कहाँ क्या आएगी देख सकते हैं आप इसको भी, ये कहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी ना, ये ऐसे काटेगी ना फोकस। आपको जो इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं ना, तो लेटेस्ट रेक्टम तो इसके अंदर है ना, आर यू गेटिंग टू मी? तो y इक्वल्स टू है ना, ये y का इंटरसेप्ट है तो y इक्वल्स टू कितना आ गया a, ठीक है नहीं? तो वही इक्वेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया, y इक्वल्स टू a। और दूसरे में नीचे आनी y इक्वल्स टू -a। तो जब भी आप इसको भूलो एक दो बार इसको देखो और एक की कुंडली को याद रखो, इसको पहचानना आना चाहिए कौन से एक्सिस पे है, फोकस क्या हो सकता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ठीक है नहीं? आर यू गेटिंग टू मी? और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या कह रहा है? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बारे में छोटा सा डिस्कस करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 11.1 देखिए, 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन सी यस पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर। चारों चीज वही पूछी गई हैं, ठीक है नहीं? तो अब आप कंपैरिजन पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल सा, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x 12x। अब आप देखेंगे कि इसने ये क्वेश्चन क्यों दिया एक्सरसाइज में, वो पहले वाले क्वेश्चन को भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं टिक्नोमेट्री पढ़ा रहा था उस समय मैं बताता रहता हूँ आपको कि टिक्नोमेट्री में जैसे साइन कॉस मदर फादर होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसी तरीके से पैराबोला में जो सबसे बड़ा फादर है, एक तरीके के इनका जो सबसे बड़ा जो ओल्ड मैन है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वो वाला स्टैंडर्ड है तो सारे ही, मगर वो सबसे पहले उस आया है। तो पहले एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी को तो आप संभाल ही लो, ये आ गया तो बाकी क्वेश्चन फिर हो जाने। तो मेन इसी में बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसकी उसकी वाली हेल्प से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेरिजन करके इसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इसको अब ये वाले इसके बारे में पूछा गया आपसे सब चीज़ें, तो बाय कंपेयरिंग बाय या बाय कंपेयरिंग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4a इक्वल्स टू कितना आया 12, a इक्वल्स टू कितना आया। अब आपको उससे उस वाले जो पहले वाले था, अब आपको ये तो पता चल गया कि यार जब वाई स्क्वायर आया तो दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कैसा पैराबोला होता है, ये मार्केट में कहीं मिलेगा हमें घूमता हुआ, हम देखेंगे इसके एकदम पहचानना चाहिए। मुझे एक साथ मान लीजिएगा दो बच्चे मिलते हैं, मान ला वरुण मिलता है कपिल मिलता है, दोनों को मैं एक साथ पहचान लूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि ये वरुण है और ये कुलदीप है या कपिल है, ठीक है नहीं? तो मैंने इतना तो पहचानना चाहिए। तो आपको यदि पता तो उसकी प्रॉपर्टी बता दोगे, मान लो कुलदीप की प्रॉपर्टी अलग है, वरुण की प्रॉपर्टी अलग, कपिल की प्रॉपर्टी अलग है, पता एकदम दिमाग में आना चाहिए कि इमीडिएटली कि ये बच्चा मेरा 12th में पढ़ता है, ये मेरा 11th में पढ़ता है और ये मेरा एनडीए में सिलेक्टेड है, ये मैंने बताया ना। तो वही चीज है कि आपने इसको देखा तो इसको दिमाग में आया यार ये किधर है पैराबोला, ये तो कौन सा पैराबोला है, ये कौन सा वाला राइट हैंडेड पैराबोला। जब इतना दिमाग में इतना आ गया तो एक्सिस भी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं? ये एक्स एक्सिस पे है, क्या क्या पूछी थी वो लिख भी लेता हूं मैं। पहला पूछा था फोकस, चलिए फोकस को क्या होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे इसके a0 होते हैं, सबको पता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट a0 तो 3 0। दूसरा क्या पूछा गया है आपसे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला वो क्या आएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस। इक्वेशन नहीं पूछी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस या इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहता तो फिर इक्वेशन लिखते, उसने एक्सिस पूछा था एक्सिस लिख, जो पूछा है वही लिखे, उसने इक्वेशन पता था इक्वेशन लिख देते हैं, एक्सिस पूछा था एक्सिस कौन सा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस। और यदि चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या आ जाएगी, और यदि भूल भी गए हो तो इधर से देख लो, एक्सिस क्या है y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है नहीं? इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन की बात करेंगे, और सिंपल पूछा तो एक्सिस लिखेंगे। उसने पूछा, आप भी ध्यान रखिए पूछे ना पूछे, यदि इक्वेशन पूछेगा तो इक्वल का साइन की बात आप जरूर करेंगे, ठीक है बच्चा मेरे। नेक्स्ट आ गया
फोकस भी हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से बात तो सबसे पहले तो मुझे इक्वल साइन आना है, इतना तो पता चल गया मुझे, और एक्स भी आना है क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रही है। तो आपने बताया कि एक्स एक्सिस को इसने एक्स एक्सिस को अपनी ग्राफ में ले लिया है पूरी तरीके से, जैसे कोहरा ने आज अपने चपेट पे ले रखा है, ऐसे इसने एक्स एक्सिस के लिए ये घिर गया है। तो एक्स एक्सिस कितना है, अब वो पता है ना कि डायरेक्ट्रिक्स होती कहाँ है, पता होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है ना, इधर होती है ना, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अब यदि कोई गलत भी बताए तब भी आपको एक बार पिक्चर क्लियर तो पता चल जाए कि सर डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती है, ये लेटस रेक्टम की बात होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, तो ये ए थी, इधर कितनी आ गई माइनस ए, तो कितनी थी ए3 थी, तो इधर कितनी आ गई -3। इसको अच्छे से लिखना चाहो तो अच्छे से लिख दो, मर्जी है, बाकी जरूरत नहीं है, आप यही छोड़िए, जरूरत नहीं है इसको लिख देखिए। आंसर में हो सकता है ये लिखा हो तो ये बना दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये सबको पता है, 4 आती है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a, तो 4 into 3 इक्वल्स टू 12 यूनिट। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सर ये तो हो जाना था कि स्टैंडर्ड है, आपको एक बार कुंडली पता है तो उसमें देख, हम भी तो यही करते हैं, आप भी तो बुक में, जैसे मैं बुक में पढ़ा रहा हूँ आपको कि आज चलिए पैराबोला पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा सकता हूँ ऐसे भी, पर नहीं, पहले मैंने कहा बुक दिखाइए मुझे, बुक में से देख के बताऊंगा पहले कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा कौन सा, तो ऐसे ही आप उसको देख के बता दीजिए। आपको एक बार दिमाग में से कुंडली पता है कि ये है, इसके अंदर ये चीजें हैं, उससे बाहर निकलिए मत, वही वही घूमता रहेगा, वही निकाल लीजिए आपको जो फ्रस्ट्रेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन को हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसका माइनस करता हूँ, आप खुद ब खुद करेंगे इसको, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन यही लिखा है, उसमें 8x लिखा है, मैंने 12x रहने दिया, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। तो y² इक्वल्स टू, इससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन आप चाहे अलग वाले से कर दो या इसी से कर दो, नहीं करना चाह रहे तो इसी से कर दो। आपको मैंने बताया ना कि ये तो हमारे फादर हैं, पैराबोला के तो फादर, इनके पास तो जाओगे समाधान 100% मिलना ही मिलना है। और यू गेटिंग टू मी, जैसे आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहे हो मैथ की, तो आपको पता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से तो मिलना ही चाहिए, आपको भी ऐसा और मिलना भी चाहिए, आपको पता है वहाँ सॉल्यूशन तो मिलेगा। तो y² इक्वल्स टू 4 है, इससे कंपैरिजन कर दिया ना, तो कितना आया -3, तो x के a की वैल्यू कितनी आई -3। तो जब इसकी कहानी पूरी लिखे तो ये लिखो ना, a की जगह कितना लिखो इक्वेशन डायरेक्टर का x है, ये क्या है x एक्सिस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी भी यही रहा है भाई, कुछ नहीं है, x एक्सिस है तो x एक्सिस है, इक्वेशन तो अभी भी वही है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू क्या होती है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होती है, -a होती है ना, -a है ना, तो रखो x इक्वल टू माइनस तो है ही, एक माइनस ऑलरेडी आया, उधर से कितना आया x इक्वल टू कितना आ गया +3, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। आर यू गेटिंग टू मी? एक ही को करना है, पता होनी चाहिए चारों की कुंडली करना कैसे, तो वहां से ये आपको पता है कि ये कैसा है हमारा, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब या तो फिर उसकी कुंडली में चले जाओ, फिर इससे कंपैरिजन करो, इससे कंपैरिजन करो, माइनस से कटेगा, इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, समझाना था बस मुझे आपको। यदि आपने ये याद किया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने बता दिया कि होता कैसे, आप उसी से कंपैरिजन करो, रख दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। चलिए जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।